गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उसके लिए सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 समझना होगा। पहला रूल ये है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो इसका फोकस किधर होगा? लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि ये इस बॉल को काट के कहीं निकाला गया होगा। तो इसलिए ये इसकी क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ये इसका फोकस और ये इसकी वक्रता केंद्र होगा। तो पहला जो रूल है कि अगर कोई ये प्रकाशिक केंद्र, ये इसकी मुख्य अक्ष है। पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो क्या होगा? परावर्तन के बाद वो कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। पहला रूल ये है। देखिए, ये किरण आई और परावर्तन के बाद इधर से होकर चली गई। दूसरा रूल यह है ये फिर मैं एक अवतल दर्पण बनाता हूं। उसी तरीके से इसका पोल, इसका फोकस, इसका वक्रता केंद्र। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई रे यहां पोल पर आकर गिरती है इस तरीके से, तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इसका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होगा? बराबर होगा। इस तरीके से कोई भी रे आके चली जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है, देखिए ये किरण आई और पोल से इस एंगल पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों बराबर होंगे और इधर से होकर चली जाएगी। तीसरा रूल ये कहता है ये इसका पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अगर कोई भी रे वक्रता केंद्र से होकर आती है तो जिस रास्ते से वो आती है उसी रास्ते से होकर वापस चली जाती है। ये 3 रूल हैं जिसमें आप किसी भी 2 रूल को अपना के किरण प्रतिबिंब का बनना समझ सकते हैं। आप स्केल से जब बनाएं तो इसमें क्या करेंगे? पोजीशन 1 लेंगे। पोजीशन 1 में हम क्या करेंगे कि ये एक अवतल दर्पण है, ये इसका पोल, यहां से पोल से फोकस तक की दूरी मान लिए 2 सेंटीमीटर है। फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी भी आपको कितनी लेनी पड़ेगी? 2 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी होती है। मान लिए कोई रेस यहां से, ये ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से जो पहली रेस चलेगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी और रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी रेस भी इसके समानांतर आई मान लीजिए और इसके फोकस से ही होकर जाएगी। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो पोजीशन क्या होगी इसकी? इमेज की पोजीशन कहाँ होगा? एट फोकस। नेचर क्या होगी इसकी? प्रकृति कैसी होगी? रियल, क्योंकि मिरर के आगे बनना है। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। तीसरी बात, इसका साइज क्या होगा?
हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी बहुत धुंधला साइज की बनेगी। सॉरी, डिमिनिश्ड, DIMINISHED, डिमिनिश्ड होगी यानी बहुत धुंधले साइज की बनेगी। तो आपने देखा पहली स्थिति में जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है, उस स्थिति में ये पहली किरण आई, फोकस से होकर चली गई, दूसरी किरण आई, ये भी फोकस से होकर चली गई, तो जो प्रतिबिंब था वो अनंत पे आके, वो प्रतिबिंब जो था फोकस पे आकर बन गया। दूसरी स्थिति में मान लिए ये जो ऑब्जेक्ट था वो कुछ आगे खिसक आया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। कैसे? ये अवतल दर्पण, इसका ये फोकस, इसका ये वक्रता केंद्र, ऑब्जेक्ट यहां आ गया। जब ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो पहली जो रेज आई वो कहाँ आई? मुख्य अक्ष के समानांतर, और फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी जो रेज आई वो इसके वक्रता केंद्र से होकर गई, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो किधर होकर आएगी? इसी रास्ते से वापस लौट आएगी। तो ये जो पोजीशन क्या हुई वस्तु की, इमेज की, सॉरी, कहाँ बनना है? सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन सेंटर C एंड F। दूसरी बात, इसकी नेचर क्या है? रियल और इन्वर्टेड। तीसरी बात, साइज क्या होगा? डिमिनिश्ड। कुछ साइज तो मिल ही रहा है इसलिए, लेकिन हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा। कैसा होगा? डिमिनिश्ड होगा। अगली स्थिति है when object is placed at C। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया हमने? तीसरी स्थिति में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ले जाके रख दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब हमने ले जाके रख दिया तो ये पोल है, ये इसका फोकस है, ये इसका वक्रता केंद्र है। इतनी बड़ी इमेज हमने यहाँ रखी, ऑब्जेक्ट रखा, पहली जो किरण गई वो मुख्य अक्ष के समानांतर गई और यहाँ से होकर चली गई। दूसरी जो किरण गई वो फोकस से होकर आई और मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ये किरण आई, थोड़ा सा वैसी हो गई, मोटी सी, और ये इधर से चली गई। तो इसका जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी? यहीं पर बनेगी और इक्वल टू द साइज, ऑब्जेक्ट के साइज की बनेगी। तो पोजीशन कहाँ है? एट सी, सी पर ही बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। नेचर क्या होगी इसकी? रियल और इन्वर्टेड होगी। और इसका साइज क्या होगा? इक्वल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तरीके की होगी। अब फोर्थ कंडीशन है
जब ये कहां पर आ गई, फोकस पर आ गई। कहां आ गई अब ये? फोकस पर आ गई, एट फोकस। फोकस वाली जो स्थिति है वो उससे अगली स्थिति है, उससे पहले क्या होगी, ये सेंटर और फोकस के बीच में है। ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ के बीच में है। तो क्या होगा, देखिए ये मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष बनाई इसकी, ये फोकस बनाया, यहां से बराबर दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया। ये जो है ये वस्तु रख दी मैंने, इससे जो प्रकाश की किरण चली वो मुख्य अक्ष के समानांतर चली और ये इधर होती हुई फोकस से होती हुई चली गई। दूसरी जो प्रकाश की किरण चलेगी वो किधर से होकर जाएगी, मान लीजिए पोल से होकर गई, पोल से होकर जाएगी तो किधर से होकर जाएगी, कहीं इस तरीके से होकर जाएगी। ये तो इसका जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी। अगली स्थिति है when object is placed in between C and F। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसमें जो इमेज आई थी वो ठीक नहीं आई थी, दोबारा देखिए इसको। ये इसका पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये इमेज हमने ऑब्जेक्ट रखा यहां। पहली जो रेस चली वो स्केल से जब बनाते तो बिल्कुल सही आए, पेन से वो अंदाज ठीक नहीं आया, इसलिए पहली जो रेस गई वो इसके पैरेलल थी और फोकस से होकर चली गई। दूसरी जो रेस होगी वो इसके फोकस से होकर जाएगी, यहां से और यहां पर आएगी। देखिए ये आई और ये यहां आई। इसकी जो इमेज बनी वो कहां बनी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। तो पोजीशन क्या हुई, सी एंड इन्फिनिटी, इन बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी। दूसरी स्थिति में क्या है, ये क्या होगी, इसकी साइज क्या होगा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। और कैसा होगा, ये पोजीशन हो गया, साइज हो गया, नेचर कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। अगली स्थिति है when object is at focus।
जब ये फोकस पर होगा तो क्या स्थिति होगी, ये इसका पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। फोकस पे हमने वस्तु रख दी, पहली जो रह गई वो इसके पैरेलल गई और फोकस से होकर चली गई। दूसरी जो जाएगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। अब ये आगे क्या होंगी, पैरेलल है रेस, आगे कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पर मिलेंगी। इस रास्ते से गई और इसी रास्ते से लौट गई, ये इधर से आई और इधर से चली गई। तो साइज क्या होगा इमेज का, वेरी लार्ज। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। और पोजीशन कहां बनेगी, एट इंफिनिटी। 6 कंडीशन है, when object is placed in between focus and pole, लिखेंगे when object is in between pole and focus, क्या स्थिति होगी, आइए देखिए। ये हमने अवतल दर्पण बनाया, मुख्य अक्ष, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। पहली जो रेज गई वो पोल से फोकस से होकर निकल गई, दूसरी जो रे आई वो पोल्स पे आके आई और किधर, इस डायरेक्शन में चली गई। ये आगे कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन पीछे जब हम इनको मिलाएंगे इस तरीके से, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, नेचर क्या होगी इसकी, इमेजिनरी इसकी नेचर क्या है, वर्चुअल, और ऐसी है इरेक्ट है, सीधी है, देख रहे हैं आप। पोजीशन क्या है, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या है इसका, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी है। तो इस तरीके से आपने ये सारी पोजीशन अपनी देख ली। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे ये इमेज बनती है। इस वीडियो में इतना ही, आगे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।